प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये सीखा कि किस तरह से हम आसानी से बिना इनके मान निकाले, एक्चुअल इनके प्रूफ किए बिना हम किस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। वो ट्रिक हमने सीखी जिससे कि हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है, इसको हम बना सकते हैं। 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान हम लिख सकते हैं। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमने टेबल तो सीख ली है बनानी, किस तरह से हमारी टेबल बनेगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि sin 60 का मान कितना होगा और अचानक से आपको बताना पड़ जाए कि sin 60 का मान कितना होगा, तो sin 60 का मान होगा वर्गमूल 3/2। तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनके मान किस तरह से आप इनको याद रखेंगे। cos 30 डिग्री का मान हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री का मान, बीच बीच में से अगर आपके मान पूछ लिए तो आप किस तरह से उसको निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से बिना कॉपी पेन की सहायता से आप बिना समय लगाए तुरंत किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी एंगल के लिए मान निकाल सकते हो। तो देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हैंड रूल। हैंड रूल की सहायता से हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान हम बता सकते हैं सभी पांचों एंगल के लिए। तो इसको हैंड रूल का नाम दिया गया है। आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट हैंड भी ले सकते हैं, राइट हैंड भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस हैंड को आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपके पास आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और हमारे पास 5 ही एंगल है जिन पे हमें मान निकालने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, ये हमने, आपकी मर्जी, आप कोई भी हैंड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने हाथ का एक स्केच बना लिया यहाँ पे। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको हम हैंड रूल से किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एक हाथ क्या किया, बोर्ड पे रख के और इसको ट्रेस कर दिया। हमारे पास हाथ में 5 उंगलियां हैं और हमारे पास जो कोण है वो भी 5 ही है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड ले या राइट हैंड ले, आपकी मर्जी है, कोई सा भी हैंड आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो रखा है वो अपना राइट हैंड रखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मैं लिखता हूं तो इस वजह से मुझे राइट हैंड रखना पड़ा। आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट के लिए करें या राइट के लिए करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आप देखें, ये हमारा अंगूठा है यानी कि थंब है। तो यहाँ टी मैंने लिख दिया इस वजह से कि ये थोड़ा अलग नजर आए, कि ये वैसे भी अलग ही नजर आ रहा है। अंगूठा तो देखो अलग ही होता है, बाकी उंगलियां अलग है तो अंगूठा अलग है। तो ये हमारा अंगूठा है। तो अंगूठे के लिए हमने 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो हमारे पास 5 कोण थे और 5 ही हमारे उंगलियां हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमारा काम ये तो चल गया इनके लिए। अब हम देखो मान कैसे निकालेंगे। अब आप सपोज करें आपको साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। आपको मान निकालना है साइन 30 डिग्री का। आपको साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो 30 डिग्री देखें आप कहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे पास 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री पे आप इस तरह से यहां फिक्स कर दिया आपने कि इसके लिए मान निकालना है। तो आप ये देखें कि इसको फिक्स करने के बाद अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां हैं, अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं हमारे पास अंगूठे की तरफ? 1 उंगली है। अंगूठे की तरफ हमारे पास 1 उंगली है। 1
इसका वर्गमूल कर दें और बटे में 2 कर दें, ये हमारे पास साइन 30 का मान आ जाएगा। बिल्कुल इजी सी बात। देखते हैं 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1 और बटे में 2, तो साइन 30 का मान आ गया 1 बटे में 2। साइन 30 का चेक करते हैं मान कितना है 1 बटे 2। दोबारा से देखते हैं साइन 60 का मान देखते हैं, साइन 60 डिग्री का 0 30 45 60, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है भाई, यहां फिक्स कर दिया हमने। अब आप देखें अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है 1 2 3, तो 3 लिखा, इसका वर्गमूल किया और बटे में 2 कर दिया, बस ये हमारे पास साइन 60 का मान आ गया। साइन 60 वर्गमूल 3 बटे में 2, बिल्कुल सही है। साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं। 45 डिग्री ये है, अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है 45, इधर कितनी उंगली है अंगूठे की तरफ 1 2, 2 लिखा, इसका वर्गमूल किया और बटे में 2 कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, जैसे 2 होता है, क्या होता है वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, और ऊपर कितना है इसके वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पे अगर हम वर्गमूल 2 करते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2। तो साइन 45 इसका मान आ गया 1 बटे वर्गमूल 2, साइन 45 इसका मान आ गया 1 बटे वर्गमूल 2। साइन 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, अंगूठे की तरफ देखो कितनी उंगली है 1 2 3 4, 4 है, इसका वर्गमूल करो और बटे में 2 कर दो। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बटे में 2, कितना आ जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। साइन 90 डिग्री का मान हमारे पास कितना आ गया 1। साइन 0 डिग्री, साइन 0, यहां पे देखो अंगूठे की तरफ कितने, ये खुद ही अंगूठे पे आ रहे हैं हम, खुद ही अंगूठे पे आए हुए हैं, तो अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है, कोई उंगली नहीं है, यानी कि 0 उंगली है, तो 0 उसका वर्गमूल 0 ही होगा और बटे में 2, कितना आ गया 0। 0 का वर्गमूल करेंगे तो वो भी कितना आएगा 0 बटे में 2, तो यहाँ पे मान कितना आ गया 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है हमारे पास 0। तो इस तरह से आप सारे के सारे मान साइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप साइन ए के लिए या साइन थीटा के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, साइन ए या साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे या 90 पे, तो आपको जिस कोण के लिए मान निकाल रहे हैं उसके लिए आपको यह देखना है कि अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है, अंगूठे की तरफ, यानी कि अगर हम साइन ए की बात करें तो हमें अंगूठे की तरफ चलना है। साइन ए, इस टी हमने किसके लिए लिखा, थंब के लिए, थंब की तरफ या अंगूठे की तरफ। अब हम मान निकालेंगे कोस ए की, तो अब की बार थंब की तरफ नहीं चलना, उससे दूसरी तरफ चलना है, थंब या अंगूठे से दूसरी तरफ, अंगूठे से दूसरी तरफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमें मान निकालना है कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मान निकालना है, ये 0 डिग्री रहा। अगर साइन के लिए निकालना होता तो हम ये देखते हैं कि अंगूठे की तरफ कितनी उंगली है, तो ये तो खुद ही अंगूठे पे है, तो अंगूठे की तरफ और कोई उंगली नहीं है। अब हमें मान निकालना है कोस के लिए, तो कोस के लिए हमें ये देखना है कि अंगूठे से दूसरी तरफ कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, 4 इसका वर्गमूल और बटे में 2, 4 का वर्गमूल 2 बटे में 2, कितना आ गया 1, तो कोस 0 का मान आ गया। अब कोस 30 डिग्री का देख लो भाई, कोस 30 डिग्री, ये 30 है। अब हम कोस के मान निकाल रहे हैं तो अंगूठे की तरफ नहीं देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, अंगूठे से दूसरी तरफ, तो 30 डिग्री के लिए 1 2 3, तो ये 3 इसका वर्गमूल किया और बटा 2, तो ये कोस 30 का मान आ गया।
देख लो, 0 पे तो 1 है और 30 पे वर्गमूल 3/2 है। अब cos 45 देखते हैं। 45 यहाँ पे है, अंगूठे से दूसरी तरफ कितनी उंगलियां हैं? 1 2 2, इसका वर्गमूल और बटे में 2, तो फिर वही कट जाएगा। ये वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2 है, तो एक वर्गमूल 2 कट के हमारे पास 1/वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब ये cos 60 डिग्री का देखते हैं। 60 डिग्री यहाँ पे है, अंगूठे से दूसरी तरफ 1 उंगली है, तो 1 का वर्गमूल और बटे में 2, 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो गया, तो 1/2। cos 60 का मान हो गया 1/2। इसी तरह से cos 90 डिग्री, यहाँ पे इधर तो और कोई उंगली है ही नहीं है, तो इधर कोई उंगली नहीं है तो 0 है, 0 का वर्गमूल और बटे में 2, तो 0/2 तो कितना आ जाएगा? 0। तो cos 90 हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, किसके लिए? cos के लिए। अब देखो, साइन के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास, cos के लिए वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे टेंजेंट के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेंजेंट के लिए टेंजेंट ए हमारे पास होता क्या है? ये होता है साइन ए बटे में कोस ए। अब साइन के लिए क्या किया था? अंगूठे की तरफ, और कोस के लिए क्या किया था? अंगूठे से दूसरी तरफ। अब की बार इतना ही करना है। ऊपर साइन के लिए अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां हैं, और कोस के लिए अंगूठे से दूसरी तरफ कितनी उंगलियां हैं, इसके लिए करना है। अब की बार बटे में 2 भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां ये देखते थे, और फिर क्या करते थे? बटे में 2 करते थे, उसका वर्गमूल भी करते थे और बटे में 2 भी करते थे। कोस के लिए क्या करते थे? अंगूठे से दूसरी तरफ कितनी उंगलियां और उसका वर्गमूल करके बटे में 2 करते थे। अब यहाँ पे टेंजेंट के लिए क्या है? साइन ए बटा कोस ए होता है, तो अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां और उससे दूसरी तरफ कितनी उंगलियां, ये कोस पे आ जाएगा। अब इसको समझते हैं, पहले पूरी तरह से समझते हैं कि क्या कहने चाह रहे हैं। इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम। जैसे टेंजेंट 30 ले लेते हैं। टेंजेंट 30, ये 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 क्या बनेगा? साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30। अब एक तो तरीका ये है, साइन 30 का मान रख दो, कोस 30 का मान रख दो और फिर निकाल लो। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। देखो, अब हमें पता है कि टेंजेंट ए क्या होता है? साइन ए बटे में कोस ए। ऊपर साइन, साइन के लिए अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां हैं? 1, इसका वर्गमूल, बटे में कोस दूसरी तरफ कितनी उंगलियां हैं? 3, और इसका वर्गमूल। बस 1 का वर्गमूल 1 और ये वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास टेंजेंट 30 का मान आ गया। टेंजेंट 30 का मान आ गया 1 बटे में वर्गमूल 3। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि ऊपर क्या आएगा? अंगूठे की तरफ कितनी उंगलियां उसका वर्गमूल, और नीचे क्या आएगा? अंगूठे से दूसरी तरफ कितनी उंगलियां उसका वर्गमूल। अब देखो, टेंजेंट 0 आपको निकालना है। टेंजेंट 0 डिग्री, यहां पे अंगूठे की तरफ तो कोई नहीं है, इसका वर्गमूल। दूसरी तरफ कितनी है? 1 2 3 4, 4 का वर्गमूल। लेकिन 0 का वर्गमूल तो 0 होता है, तो 0/2 कितना आ जाएगा? तो 0 ही तो आएगा। तो टेंजेंट 0 0 आ गया। अब टेंजेंट 45 अगर हम निकालें 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री है, इधर कितनी उंगलियां हैं? 2, उसका वर्गमूल, बटे में इधर भी कितनी उंगलियां हैं? 2, इसका वर्गमूल। दोनों एक जैसे हो गए, कट के कितना आ गया? 1। तो एक ही मान आ गया हमारे पास। अब अगर हम टेंजेंट 60 पे देखें, अंगूठे की तरफ कितनी है? 3, तो इसका वर्गमूल, और दूसरी तरफ कितनी है? 1, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल 3 बटे में 1, तो कितना आ गया? वर्गमूल 3। टेंजेंट 90, यहाँ पे अंगूठे की तरफ कितनी है? 4, 4 का वर्गमूल, और दूसरी तरफ है ही नहीं कुछ, तो 0 का वर्गमूल। अब देखो, नीचे 0 आ गया, 0 का वर्गमूल तो कितना आ जाएगा? वर्ग, यहाँ तो 2 आ गया और ये 0, लेकिन नीचे 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अपरिभाषित। तो ये हमारे पास टेंजेंट के मान आ गए सारे के सारे। अब देखो, साइन के, कोस के, टेंजेंट के आगे, तो इनके सारे के सारे जो विलोम है, रेसिप्रोकल्स हैं, उनके मान भी आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, हम इसको कंक्लूड करते हैं।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखो कितना इजी है ये सारा पैटर्न। अब हम देखते हैं कि करके बिल्कुल मतलब आप बिना किसी सेकंड्स के आप मान निकाल सकते हैं। अब साइन ए का मान हमें चाहिए। साइन के लिए हमें क्या करना है, ए कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ जितनी उंगलियां हैं उनकी काउंटिंग करनी है, उसका वर्गमूल कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे। ये काम करना है। कोस के लिए क्या करना है, थंब के दूसरी तरफ कितनी उंगलियां है उसका वर्गमूल करना है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। कोस ए, थंब के दूसरी तरफ कितनी उंगलियां है उसका वर्गमूल करना है और बटे में 2 कर देंगे। और टेंजेंट के लिए ये और भी आसान है कि थंब की तरफ कितनी उंगलियां हैं इसका वर्गमूल, और नीचे वर्गमूल किसका, थंब से दूसरी तरफ, थंब से दूसरी तरफ कितनी उंगली है इसका वर्गमूल। अब देखो साइन ए का मान आ गया तो कोसिकेंट ए का मान आ जाएगा। कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, 1/sin ए होता है। तो साइन ए का मान निकाल देंगे और उसका विलोम कर देंगे तो कोसिकेंट ए का मान आ जाएगा। सीकेंट ए 1/cos ए होता है और कोट ए 1/टेंजेंट ए हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक होगी जिससे आप टेबल में से कहीं से भी बीच में से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम एक प्रैक्टिस करके देखें, छोटी सी प्रैक्टिस अपने हैंड से प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, आपकी मर्जी है, आप अपना राइट हैंड ले लें या आप अपना लेफ्ट हैंड ले लें, कोई भी हैंड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई भी हैंड आपको जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना राइट हैंड लिया है एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपकी मर्जी कोई भी ले सकते हैं। अब देखो ये 5 उंगलियां हैं हमारे पास। अंगूठे की तरफ से हम एंगल की काउंटिंग करेंगे। अंगूठे की तरफ से हमने एंगल की काउंटिंग करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मान लो हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री देखो कौन सा 60 डिग्री, ये है हमारे पास 60, 0, 30, 45, 60, ये 60 होगी हमारे पास। अब साइन की वैल्यू निकालनी है तो अंगूठे की तरफ देखो आपके पास कितनी उंगलियां, अंगूठे की तरफ ये हमारे पास 3 उंगलियां होगी, 1, 2 और 3 हुई। इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल 3 और बटे में 2, तो साइन 60 का मान आ गया वर्गमूल 3 बटे में 2। साइन 60 वर्गमूल 3 बटे में 2। मान लो हमें सीकेंट 30 का मान निकालना है, सीकेंट 30 का। अब सीकेंट किसका विलोम होता है, कोस का। सीकेंट किसका विलोम होता है, कोस का। तो आप कोस 30 का निकाल के और उसका विलोम कर दें। अब कोस 30 का कैसे निकालेंगे, देखो 30 डिग्री यहां पे है। कोस के लिए हमें अंगूठे से दूसरी तरफ देखना होता है। अंगूठे से दूसरी तरफ कितना हुआ, 3 उंगलियां हैं, तो ये वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1, 2, 3, तो वर्गमूल 3 बटे 2। तो कोस 30 का मान आ गया वर्गमूल 3 बटे 2। तो सीकेंट 30 का मान हो जाएगा इसका उल्टा, 2 बटे वर्गमूल 3। तो सीकेंट 30 2 बटे में वर्गमूल 3। तो इस तरह से कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। आपको कोट 60 का मान निकालना है, कोट 60। आप टेंजेंट, क्योंकि कोट टेंजेंट का विलोम होता है, तो टेंजेंट का मान निकालने 60 पे। अब देखो टेंजेंट के लिए 60 देखो कहां पे, 0, 30, 45, 60 टेंजेंट का चाहिए। तो इधर साइन है वर्गमूल 3 और यहां वर्गमूल 1, वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 1, वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 1,
तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 ही आ जाएगा। तो टेंजेंट 60 आ गया वर्गमूल 3 और कोट 60 आ जाएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 3। तो कोट 60 ये आ जाएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 3। तो इस तरह से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। आपको कोस 90 का मान निकालना है। कोस 90 डिग्री हमारे पास ये है 0, 30, 45, 60, 90। अब कोस के लिए हमें अंगूठे से दूसरी तरफ चलना होता है, तो अंगूठे से दूसरी तरफ इधर तो है ही नहीं कुछ, तो 0 है। 0 का वर्गमूल 0, 0/2, तो 0/2 कितना आ जाएगा 0। तो कोस 90 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0। कोस 90 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 0। हमें क्या करना है, हमें टेंजेंट 90 का मान निकालना है। टेंजेंट 90 हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90। तो ये 90 है टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 के लिए क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। इधर से ये 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, लेकिन कोस के लिए उधर से तो बटे में करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो इधर से 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा, लेकिन उधर तो कोई मूल ही नहीं है। तो 0 का वर्गमूल 0, तो 4 से तो 2 मिला, लेकिन 0 से 0 तो 2/0 हो गया, तो बटे में 0 आ गया, तो कितना आ गया अपरिभाषित। तो टेंजेंट 90 का मान कितना आ जाएगा अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हैंड रूल है इसकी सहायता से आप बिना कॉपी पेन की सहायता से इसका प्रयोग करके आप बीच बीच में से किसी भी वैल्यू को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका विलोम ये है, इसका विलोम ये है और इसका विलोम ये है। तो आपको साइन कोस का मान निकाल के, साइन कोस टेंजेंट का मान हमने ये 3 हमने ट्रिक बना ली है, साइन कोस टेंजेंट के लिए 3 ट्रिक बना ली है, और बाकी के जो 3 मान है क्योंकि एक दूसरे के विलोम होते हैं तो बाकी के 3 हम मान उनसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास हैंड रूल, जिसकी सहायता से हम ये जो टी रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। साथ ही कोई भी बीच बीच में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।